तो दोस्तों मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को आती है, स्पेशली वो ब्लॉगर हो या यूट्यूबर हो या वो एफिलिएट मार्केटर हो। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, जो होती है कि हम अपनी नीश को कैसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे ही बहुत सारे नए यूट्यूबर बोलो, चाहे ब्लॉगर बोलो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटर हो, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली वो एफिलिएट मार्केटिंग में चले जाते हैं, ब्लॉगिंग में चले जाते हैं या यूट्यूबर या किसी तरह का एक फील्ड में चले जाते हैं, बिना सेलेक्ट किए हो कि कौन सी नीश उसके लिए है, कौन से प्रोडक्ट पे उसे काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी पे हम बात करेंगे, जो कि क्लिक बैंक के थ्रू हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केटर त्रिलोक पे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की ओर जाते हैं। तो ये जो ब्लॉग है, ये जो अभी देख पा रहे हैं, ये हमने क्लिक बैंक के थ्रू लिया हुआ है, इनके सपोर्ट में दिया हुआ है। मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, ताकि आप चाहें तो इन डिटेल में पढ़ सकें। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताइए और कुछ तरीके बताइए कि कैसे अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम जब भी कुछ स्टार्ट करने जाते हैं, चाहे मैं ब्लॉग की बात करूँ, चाहे मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँ या हम यूट्यूबर के बारे में बात करें, तो हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं कि हमें किस नीश पे काम करना है, हम इसको स्किप कर देते हैं और हमें बहुत जल्दी होती है कि हम स्टार्ट करें, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना होता है। पर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है हमसे और बाद में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हम कहते हैं कि वो काम में हम सक्सेस नहीं हो पाए, एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ब्लॉगिंग में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इसके ऊपर कुछ टिप्स है जो क्लिक बैंक ने दे रखी है, काफ़ी अच्छी इनकी जो टिप्स है। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगा, आप चाहे तो इन डिटेल में जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके बारे में। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ ऑलरेडी। और दोस्तों, अगर आप भी क्लिक बैंक यूज़ करते हैं और आपने भी ये चीज़ जो मैं आज बताने जा रहा हूँ अगर एक्सपीरियंस की है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब भी आप किसी नीश को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछें कि व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आना चाहिए, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, क्या लोग उस नीश में या उस कैटेगरी में पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि अगर आप उस चीज़ में काम करने जा रहे हैं और लोग उसमें पैसा ही खर्च नहीं करना चाहते, तो इन दी एंड आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे एफिलिएट मार्केटर, पैसे के लिए ही उस चीज़ को सेलेक्ट करता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से। तीसरा क्वेश्चन, आर देयर प्रोडक्ट टू प्रमोट, अगर हम पैसे भी लोग खर्च करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट, इनफ प्रोडक्ट है कि नहीं जिसको आप प्रमोट कर पाएँ। तो दोस्तों, आज का जो चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो भले ही आप 1 महीना लेट हो जाओ, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपर टाइम दो और बहुत अच्छे से टाइम दो, ताकि आप आगे जाने में बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो पाएँ। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, पहला कि किस में इंटरेस्टेड है, लोग उसमें पैसा खर्च करते हैं कि नहीं करते, तीसरा उस पर इनफ प्रोडक्ट है कि नहीं उस कैटेगरी में जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए हम इसको और थोड़ा डिटेल में कैसे हमारा आसान, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। एक्सप्लोर द कैटेगरी, अब क्या है, हम किस में इंटरेस्ट है कैसे पता लगेगा। तो उसमें कैटेगरीज में इन्होंने बांट के रखा है। सबसे पहली चीज़, इन्होंने 4 कैटेगरीज में बांटा है इनको। पहला हो गया पैशन, दूसरा हो गया हॉबीज़, तीसरा हो गया प्रॉब्लम एंड चौथा हो गया ट्रेंड। इन 4 कैटेगरीज में सारे प्रोडक्ट को कर लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लिक बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। तो जो पैशन होता है, जिस चीज़ के लिए आपको जुनून हो, जैसे लोगों को फिटनेस का जुनून होता है, किसी को स्मार्ट दिखने का जुनून होता है, किसी को अपने लाइफस्टाइल के ऊपर में जुनून होता है कि उसको गाड़ी चाहिए, उसको मतलब अच्छे से कपड़े पहनने हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहननी है, फिटनेस में उनको अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनको फिट रहना है, योगा करना है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या होता है, ये ऐसी चीज़ है जो लोगों की एक रेपुटेशन, एक रुतबा बना के रखता है। इन सब चीज़ों को लेके लोग पैशनेट होते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ों में आप जाते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा इमोशनली इससे जुड़े होते हैं और इस पर ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं योगा करने में, क्योंकि वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने के, वो अलग दिखना चाहते हैं पब्लिक के बीच में, लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि एक लेवल क्रिएट हो, उनको लोग एक अच्छी निगाहों से देखें। तो
ये कैटेगरी पे अगर आप काम करते हैं तो ये एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और मेहनत करते हैं और इमोशनली भी जुड़े होते हैं। तो दूसरे पे हम आ जाते हैं। दूसरा आगे हॉबीज़। हॉबीज़ क्या है कि बहुत सारे लोगों को कुछ पसंद होता है, किसी को चेस पसंद होता है, किसी को गोल्फ पसंद होता है, किसी को कोई गेम्स, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल पसंद होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट, तो गेम्स तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं पैशन से कंपेयर करूँ तो उससे कम एनर्जी, कम मेहनत लोग इस पे करते हैं। बट हाँ, ये भी एक सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। अब आ जाओ प्रॉब्लम्स के ऊपर में। अब क्या है, प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को अगर डिप्रेशन, उसकी दवा चाहिए तो उसको वो बहुत क्विकली चाहिए, उसको वेट नहीं कर सकता, उसके लिए वो डिले नहीं करेंगे। किसी की तबीयत ख़राब है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग प्रॉब्लम से क्विकली बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करते हैं, अगर मैं एग्जांपल में बोलूँ, दवा, मेडिसिन, किसी बीमारी की मेडिसिन हो, या कोई हेल्दी रहना चाहता है तो वो तो फिटनेस में चला गया। हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो किसी चीज़ को आपको सॉल्व करना, जैसे आपको मतलब ऐसी चीज़ अगर मैं एग्जांपल में बोलूँ, जैसे किसी को मोटापा कम करना है, वो मोटा हो गया है तो उसे बहुत जल्दी, वो नहीं चाहता कि वेट करे, वो क्विकली पतला होना चाहता है। अगर किसी को अपना घर गिर गया, घर बहुत क्विकली उसको बनाना चाहता है, रिनोवेशन करके ठीक करना चाहता है ताकि वो रह पाए। इस तरह का प्रॉब्लम कैटेगरी में आता है और उसमें लोग वेट नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ों में लोग क्विकली बाय करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी आती है ट्रेंड। ऐसी चीज़ जिसमें लोग अभी एकदम क्विकली बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो चीज़ पॉपुलर एकदम से हुई और एकदम अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो बोलते हैं ट्रेंडिंग, तो ट्रेंडिंग वाली चीज़ हो गई। तो ये 4 कैटेगरी है, तो इसमें से आप कोई भी कैटेगरीज पहले सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट में, आप जब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप, अब आपको तो पता चल गया कि आप मान लो एग्जाम्पल आपने फिटनेस में किया, ठीक है, तो अब उसको पता चल गया, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि उसका मार्केट है कि नहीं है। अगर पता चला आपने ऐसा कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर कोई मार्केट ही नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उस चीज़ के ऊपर आप काम करके। तो आपको ध्यान देना है इसमें कि मार्केट मतलब का मतलब ये होता है कि अगर मैं योगा की बात करूँ तो योगा की बातें अब ऐसा होता है कि उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, उस पर लोग ख़रीद रहे हैं कि नहीं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती है कि उसका मार्केट है कि नहीं। अब कैसे पता चलेगा आप इसके बारे में, तो आप जा सकते हैं, आप एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, आप योगा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, योगा के एग्जांपल लेता हूँ, तो योगा के आप एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, तो लोग एडवर्टीज़मेंट उसी चीज़ पे करते हैं जहाँ पे जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, जिसका मतलब वो उसका मार्केट है। आप उससे रिलेटेड मैगज़ीन है, योगा से रिलेटेड मैगज़ीन देखिए, उस पर किस तरह के एडवर्टाइजर्स हैं, किस तरह के एडवर्टीज़मेंट्स में डालिए। अगर एडवर्टीज़मेंट है तो फिर भी आपको लगे कि नहीं उसका मार्केट है। अमेज़ॉन में जा सकते हैं, वहाँ पे बुक्स देख सकते हैं अपनी कैटेगरीज़ में जाके, उसमें देखिए कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी प्रोडक्ट मार्केट उसका है। उससे ग्रुप से, उससे रिलेटेड ग्रुप से अगर आप कॉन्टेक्टेड है तो उससे भी आपका काफ़ी मार्केट के बारे में पता चलेगा। अब तीसरा आता है कि मार्केट होने के बाद आपको आइडिया लग गया कि इसका मार्केट है, रियल में लोग इसको चाह रहे प्रोडक्ट को परचेस करना। अब आप आना है आप तीसरी कैटेगरी में कि आप प्रोडक्ट, उसमें प्रोडक्ट आपको सर्च करना होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट टेक अ लुक व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर देयर रिलेटेड टू योर टॉपिक है। अब क्या आता है कि आप ध्यान देना है आपको, अब आपको क्या ध्यान देना है कि प्रोडक्ट में दोनों टाइप के प्रोडक्ट हो, उसमें इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट भी हो और फिजिकल प्रोडक्ट भी हो। जैसे मैं योगा की बात करता हूँ तो योगा की मतलब अगर ट्रेनिंग सेशंस बहुत सारे ऑनलाइन आते हैं, क्लासेस होती हैं, योगा क्लासेस, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। उसकी वीडियोज़ मिल सकती है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बुक्स मिलती है योगा से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल प्रोडक्ट। अगर मैं उसके प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूँ तो योगा मैट आती है, योगा से रिलेटेड ड्रेसेस आते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें तो योगा में आप देख सक रहे हैं कि इन्फॉर्मेशनल प्रोडक्ट भी है और फिजिकल प्रोडक्ट भी है। तो आप कोशिश करें जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करें उसमें इन्फॉर्मेशनल प्लस फिजिकल प्रोडक्ट दोनों हों। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसमें जैसे मैं योगा की बात कर रहा था तो इस पर क्या दोनों कैटेगरीज है, इन्फॉर्मेशनल प्लस आपका फिजिकल प्रोडक्ट। अब क्या सबसे बड़ी होती गलती कोई भी नए एफिलिएट मार्केटर या ब्लॉगर से, वो बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब ब्रॉड कैटेगरी से इसका मतलब क्या है, ब्रॉड कैटेगरी से मतलब ये है कि अब एक एग्जांपल में बात करूँ, अगर यहाँ पे तो
अभी आपको नैरो डाउन करना होता है, ब्रॉड ना लें। अगर मैं कैटेगरी होती है, फिर निश में उसको तोड़ना है, फिर शब निश में तोड़ना है। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कैटेगरी में फिटनेस की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप फिटनेस में डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट, अगर आप चाहेंगे फिटनेस अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे फिटनेस पे काम करना है, ब्लॉग लिखने हैं या फिटनेस पे मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस पर एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। तो आप जब फिटनेस पे सर्च करेंगे, ऐड रन करेंगे, तो आपके कंपटीशन में बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी जो फिटनेस पे काम करती है। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, इसको आप इंडोर्स करते हैं। तो वैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आप कभी भी compete नहीं कर पाएंगे कितना भी पैसा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है हर कुछ है, और आपके पास उतना नहीं पैसा है जो से आप कंपटीशन कर पाओ। अगर वही मैं स्पोर्ट्स का ले लूँ, अगर स्पोर्ट्स पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेम प्रॉब्लम आती है, बड़े बड़े चैनल्स के साथ कंपटीशन आएगा, ESPN हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो मेकअप में बड़ी बड़ी लैक्मे आ जाएंगी, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इसमें आप जिनके कंपटीशन में डायरेक्ट आ जाएंगे, और उनके कंपटीशन में आने के कारण आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अब करना क्या है, तो नेक्स्ट है वो क्या करना है। जैसे मैं फिटनेस की बात करूँ तो मैं उसके एक लेवल नीचे चला जाऊँगा। योगा क्या होगी, आपकी नीश हो गई, फिटनेस कैटेगरी हो, तो फिटनेस कैटेगरी हो गई यहाँ पे। उसका मैं अगर मैं नीचे जाऊँ तो योगा आपकी नीश हो गई, बट स्टिल अभी बहुत कम्पिटिटिव है। तो अब क्या करेंगे, किसी और भी पार्ट में उसको डिवाइड कर दें। योगा फॉर प्रेग्नेंट मॉम्स, योगा फॉर स्मॉल बेबीज़। तो वो क्या हो गया, उसका एक बहुत टारगेटेड ऑडियंस आपको मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा काफ़ी अच्छा ऑडियंस मिलेगा, कंपटीशन भी काफ़ी कम होगा, आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी हाई होंगे। अब तीसरा, अगर मैं फिर स्पोर्ट्स पे आ जाऊँ तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में जाएंगे, तो क्रिकेट में अगर करेंगे तो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी आ जाएंगी, तो अब उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो क्रिकेट फॉर न्यूबीज़, अगर नए नए हैं तो उनके लिए कैसे उनको खेलना है, तो इसके ऊपर अगर आप बनाते हैं तो अब वैसे क्लाइंट आएंगे आपके पास, वैसे लोग आएंगे जो काफ़ी कहा जाए तो बहुत नैरो डाउन हो जाएंगे, और बहुत टारगेटेड ऑडियंस होगी, और काफ़ी अच्छे से सक्सेस भी आपको दे सकती है। उसी तरह मेकअप में अगर आप करेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन होगा। फेशियल करेंगे, फेशियल में बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगे, लेकिन फेशियल पर ब्राइडल करेंगे उसमें क्या, काफ़ी कंपटीशन डाउन हो गया, आपने 2 स्टेप नीचे चले गए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना, जो भी काम स्टार्ट करें उसमें 1-2 स्टेप नीचे जाएँ, इससे क्या हो, कंपटीशन भी कम होगा, सक्सेस भी ज़्यादा चांसेस है आपको मिल जाए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आगे किसी तरह के नीश सेलेक्ट करने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में आशा करता हूँ आपको पसंद आया, और इससे आपने कुछ सीखा भी होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी आइडिया हो पाए, फ़ायदा हो पाए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।